हर कोई बदल सकता है, लेकिन एक परम पिता परमात्मा ऐसा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य चित आनंद, सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य क्या होता है? सत्य। और सत्य जो कभी बदल न सके, क्या? जो कभी बदल न सके। अब इस संसार में ऐसा है कि आप अभी जो बात कह दो परिचित, और वो थोड़ी देर में बदल जाओ, आपको भरोसा है? बदल सकते हो आप, और आप क्या, हम भी, कोई भी बात को बदल सकता है, लेकिन एक परम पिता परमात्मा ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है। अरे कभी कभी लोग कह देते, जैसे गांव का कोई जवान इंसान खत्म हो जाए तो बुजुर्ग कहते, अरे हमको ही ले जाते भगवान, उसे क्यों ले गए? जाने का नंबर तो मेरा था, उसे क्यों ले गए? और सच बताना, क्या भगवान आ जाए ऐसे लोग चले जाएंगे कि उसे मत ले जाओ, हमें ले जाओ? तब तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं लोग। तो देखिए, एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी बदल नहीं सकता है। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का हरण करता है प्रभु। और दुनिया का सब झूठ है, लेकिन एक मौत ऐसी है जो बिल्कुल सत्य है, उसे तो आना ही है। क्योंकि हम और आप जिस दिन पैदा होते हैं, मौत उसी दिन पीछे लग जाती है। फिर मौत का कोई भरोसा नहीं है। कौन सी गली में रहो, शहर में रहो, मोहल्ले में रहो, लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए और कब ले जाए। अच्छा, आपने जब जाते हैं कहीं कहीं जगह, तो आपने लिखा देखा होगा, पंडाल में बैठे लोग, मैं आपसे कह रहे हैं, जैसे लिखा होता किसी मंदिर में गए तो वहाँ लिखा होता कि यहाँ गुटखा खाना मना, कहते यहाँ थूकना मना, और लिखा होता यहाँ जूता चप्पल उतारना मना। यहाँ ट्रेन में लिखा देखा होगा बिना टिकट अंदर जाना मना। लेकिन सच बताना, कहीं आपने लिखा देखा कि यहाँ मरना मना? देखा? बताओ, किसी ने देखा यहाँ मरना मना? अरे भैया, मरने के लिए छूट है, जाए जा मर जाओ। संसार की कोई ऐसी जगह ही नहीं खाली कि जहाँ मरने के लिए छूट ना हो। मरने के लिए छूट है, ध्यान रखना। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, एक छोटा बालक जब पैदा होता है, तो कहते हैं बड़े संत, अब वो 10 साल का होगा या नहीं होगा? मैं आप लोगों से जवाब पूछ रहे हो, होगा या नहीं होगा, इस बात में संदेह है कि नहीं है? संदेह है ना? माँ बाप की बात मानेगा या नहीं मानेगा, इस बात में संदेह है? उसका विवाह होगा या नहीं होगा, इस बात में संदेह है? उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात में संदेह है? अब वो मरेगा या नहीं मरेगा, इस बात में कोई संदेह है? नहीं है ना? वो मरेगा या नहीं मरेगा, इस बात में कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं, वो मरेगा तो जरूर, अमर तो नहीं है वो, इतना ये तो निश्चित है। और हर बात में संदेह है, लेकिन मौत में कोई संदेह नहीं। मरना तो से निश्चित है, ध्यान रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु। एक कमरे में सुंदर सी सजावट कर दो, अच्छी सी सजावट कर दो, और अच्छे अच्छे बल्ब लगा दो, कलर लाल, पीले, हरे, नारंगी, गुलाबी, और उस कमरे में उस लाइट को जला दो। तो कितनी भी सजावट करना, वो कमरा जब तक उसमें लाइट नहीं जलेगी तब तक वो कमरा अच्छा नहीं लगेगा। और जिस समय लाइट चली गई तो बिल्कुल सुनसान हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कितनी आपने सजावट की, और लाइट रहेगी तो बहुत सुंदर लगेगा। एक बार ऐसा हुआ, जब गर्मी का हल्का हल्का, जैसे अभी मौसम है, ऐसे मौसम में भैंस छिड़ गई। पंखा ने जवाब दिया, कहा कि देखो हम सबसे बड़े हैं। बड़े घमंड में कहा कि हम सबसे बड़े हैं, देखो मैं इंसान को
कितनी अच्छी ठंडक देते हैं, बहुत अच्छे हैं हम। और वो ही पंखा, अभी पंखा हमको अच्छा लग रहा है, ये टाइम ऐसा है कि कमर ओढ़ के लेट जाओ, पंखा चलाओ तो अच्छा लगता है। और अगर यही पंखा मई जून के महीना में अगर चले ना तो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा गर्मी देता है। तो कूलर बगल में था, उसने कहा ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, अरे तू हमसे ज्यादा थोड़ी ना है, क्यों? और जैसे ही कूलर चला तो कूलर ने थोड़ी देर के लिए बड़ी ठंडक कर दी, और देर हुई ज्यादा चला तो उमस पैदा होने लगी, उसमें चिपचिपापन होने लगा, उमस पैदा होने लगी। लेकिन कूलर को बड़ा घमंड था कि देखो मैं कुछ हूँ, हमने तो ठंडक कर दी। हेसी ने जवाब दिया, सुनो तुम सबकी अम्मा मैं, वो भी कह रहा है पंखा और कूलर भी कह रहा मैं सबकी अम्मा है। 10 मिनट में सबको ठंडा कर दिया। अब सब में बेचड़ी, प्रेस, हीटर, फ्रिज, कोई ठंडा कर रहा, कोई गर्म कर रहा, इतनी बहस हो रही, तब तक चली गई लाइट, सब चुप रह गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस कहानी का सारांश ये है कि जीव इस जगत में, इंसान इस जगत में कहता मेरे पास इतना पैसा, कोई अपनी उम्र में, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं सुंदरता में बड़ा हूँ, मैं पैसा में बड़ा हूँ, मैं जात में बड़ा हूँ, मेरे इतने पिलहट पड़े हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन ये बिजली क्या बताई, सांसें, जिस दिन ये लाइट सांसों की चली गई ना, परमात्मा निकल गया शरीर से, उस समय समझ लेना ये। और जो घमंड करते हैं, जाति, सुंदरता, वस्त्र, महले तो महले, सब पे घमंड करते हैं, वो एक बार अगर मरघट का चक्कर लगा के आए तो मैंने बता देंगे, और वो हमसे पूछ लें अगर के कि इस मरघट में बड़े बड़े खाक हो गए, बड़े बड़े खाक हो गए, जिन्हें मिट्टी में मिलना पड़ा। याद रखना। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इंसान के कर्म के अनुसार जीव जगत में आता है और कर्म के ही अनुसार जाता है। कभी कभी लोग कह देते कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है, लेकिन याद रखना ये बात बिल्कुल गलत है। इंसान लेके आता है और लेके जाता है। इंसान भाग्य लेके आता है, कर्म लेके जाता है, और लिखा भी है, जरा गौर करना।